हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है द फ्यूज़न फ्लेवर फैक्ट्री। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। चलिए दोस्तों, आज बनाना सीखते हैं कि पिज़्ज़ा का डो कैसे बनाया जाता है, या आप कह सकते हैं कि पिज़्ज़ा का बेस कैसे बनाया जाता है। क्योंकि अगले जो मेरे वीडियोस आने वाले हैं उसमें हम सीखेंगे कि पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाता है। तो इससे पहले चलिए इसका बेस बनाना सीख लेते हैं। सो दोस्तों, हमने यहाँ पे फ्लावर हमने लिया है 2 kg, और हमने इसमें लिया है सॉल्ट तकरीबन हमने 60 ग्राम के आसपास लिया है। और जो हमने लिया है शुगर, वो भी हमने 60 ग्राम ही लिया है। हमने यहाँ पे फ्रेश ईस्ट का भी इस्तेमाल किया है, तो हमने यहाँ पे 30 ग्राम फ्रेश ईस्ट लिया है। तो चलिए दोस्तों, इसको अब मिक्सर में डाल देते हैं और इसका डो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने वाटर भी 1 लीटर लिया है, लेकिन शुरू में हमें पूरी तरह वाटर इसमें यूज़ नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी करके हम यूज़ करेंगे। और इसमें हम ऑयल भी इस्तेमाल किए हैं, हमने 100 ml के आसपास ऑयल लिया है। जब ज़रूरत पड़ेगा, हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगा, तब उसके बाद हमें पानी यूज़ करना है। तो ये पूरी तरह अभी जैसे डो हमारी तैयार होके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम ग्रामेज के हिसाब से रेडी कर लेते हैं। तो हमने पर ग्राम 170 ग्राम के आसपास हमने लिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा ग्रामेज लेने से पिज़्ज़ा का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि हमें पिज़्ज़ा का जो साइज़ है वो हमें 10x10 रखना है। तो इसी हिसाब से हमने 170 ग्राम के आसपास डो हमने लिया हुआ है। और अगर आपको घर में इस रेसिपी का यूज़ करना है, आपको ज़रूरी नहीं है आपको 2 kg का ही फ्लावर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बन जाएगा ब्रेड। तो जिस हिसाब से मैंने रेसिपी शेयर किया हुआ है, उसी हिसाब से आप कम रेसिपी ले लीजिए और उसको बना दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको 10x10 ही पिज़्ज़ा बनाना है, तो घर में इससे छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन रेसिपी आप यही चीज़ फॉलो कर लीजिए। तो जब ये हमारे सारी चीज़ें ग्रामेज के हिसाब से तैयार है, तो इसके हम पेड़े बना लेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से बेलना स्टार्ट करेंगे। बेलते वक्त ध्यान रखें कि फ्लावर बहुत ज़्यादा नीचे हो, ताकि इस अच्छे से बेल सके आप। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर नहीं होगा तो ये अच्छे से बेल नहीं पाओगे आप इसे, तो कहीं ना कहीं चिपक जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब भी इसको बेलना स्टार्ट करें तो आपके नीचे कम से कम अच्छे से फ्लावर हो और ऊपर भी फ्लावर लगे हो। तो चलिए दोस्तों, कि अभी हम इसे इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे। हॉस्पिटैलिटी में इसको डो डकर रोलर भी कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको पास यही हो, आप चाहें तो कांटा चम्मच से भी इसमें निशान बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें निशान बनाना क्यों ज़रूरी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप निशान इसमें नहीं बनाएंगे तो ये आपका रोटी की तरह फूगने लगेगा। तो हमें पिज़्ज़ा से ब्रेड बनाना है, वो भी प्लेन, इसीलिए हम इसमें मार्क करें ताकि ये रोटी की तरह फूगे नहीं और इसी तरह प्लेन में बनी रहे। तो चलिए इसको अभी बेक कर लेते हैं। हमने ओवन का जो इस्तेमाल मैंने 130 डिग्री के आसपास मैंने जो इसका टेम्परेचर वो सेट करके रखा हुआ है। ज़्यादा नहीं, आपको 1.5 से 2 मिनट के अंदर ही अभी इसको बेक करना है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं, क्योंकि पिज़्ज़ा बनाते टाइम भी हमें पकाना पड़ेगा। पकाना इसलिए पड़ता है क्योंकि डो अगर कच्चा रहेगा तो वो अच्छे से पिकअप नहीं हो पाएगा, और इसीलिए हमें इसमें थोड़े से इसको पका रहे हैं 1 से 1.5 मिनट तक। तो दोस्तों देखिए किस तरह से ये बन के तैयार है। तो दोस्तों, ये था आज की हमारी रेसिपी पिज़्ज़ा बेस। मेरे जो अपकमिंग वीडियोस है तो उसमें हम बनाना सीखेंगे पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाए, उसकी सॉसेस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।